मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको वचन यानी नंबर क्या है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। नंबर क्या है बच्चों कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का ज्ञात होता है, उसकी संख्या के बारे में पता चलता है कि एक है कि दो है, तीन है, इसके बारे में जो पता कराता है उसे हम वचन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से हमें एक या अनेक होने का यानी एक वचन या बहुवचन होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं, नंबर कहते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, जैसे चिड़िया दाना चुग रही है और है में दो अंतर है। जहां है में ऊपर जो है अनुस्वार नहीं लगा रहता है वो एक वचन होता है, और जहां जो है अनुस्वार लगा रहता है वो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे चिड़िया डाल पर बैठी है और बच्चा केला खा रहा है, टोकरी में कई केले रखे हैं। अब ध्यान देंगे कि हिंदी में वचन के भेद, यानी इसको ध्यान देंगे कि शब्द के जिस रूप से हमें एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। ध्यान देंगे, हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन या बहु, जब एक से ज्यादा होता है हिंदी में ध्यान देंगे तो बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। ध्यान देंगे, शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पंखा, पत्ती, खिलौना, लड़की, पुस्तक आदि, ये जो है एक वचन वाले शब्द हैं। यह शब्द जो है एक वचन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान देंगे, दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से जो है दूसरा है बहुवचन। बहुवचन, ध्यान देंगे, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे पंखे, पत्तियां, खिलौने, लड़कियां, पुस्तकें, आंखें आदि। और ध्यान देंगे, जिस शब्द के अंत में बड़ी की मात्राएं होती हैं और जब बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तो वो मात्राएं जो है छोटी की मात्रा हो जाती है। जैसे नदी का यदि बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा नदियां, तुरंत जो है वो बड़ी छोटी की मात्राएं हो जाती। अब ध्यान देंगे, कुछ हमेशा एक वचन रहने वाले शब्द क्या है? आकाश, वर्षा, जनता, आग, पानी, हवा, गीत, दूध आदि जो शब्द होते हैं ये हमेशा जो है ये एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान देंगे इसको। दूसरा है कुछ हमेशा बहुवचन रहने वाले, मतलब बहुवचन में जिनका हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, जैसे आंसू, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, ये ऐसे शब्द हैं, ये हमेशा जो है बहुवचन में इनका प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, कुछ दोनों में प्रयुक्त होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुवचन और एक वचन दोनों में प्रयुक्त है। जैसे दीपक, आलू, कवि, हाथी, रोग, नौकर, डाकू, पत्र, कलम, हाथ आदि, इनका जो है ये दोनों में प्रयुक्त होते हैं, यानी समान रूप से दोनों में प्रयुक्त किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदा पुल्लिंग, ध्यान देंगे इस चीज को, लास्ट में कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं तथा आज से अंत में आने वाले नहीं होते हैं। जैसे दादा, दादी और माता, ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव जो है जो पुल्लिंग में आदर होते हैं। और नाना जैसे सूचक शब्दों का अर्थ नहीं बदलाता है, ऐसे शब्द जो है पर पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान दें, आदर देने वाले शब्द जो है बहुवचन, एक वचन को बहुवचन के रूप में बोला जाता है। ध्यान देंगे इस चीज को, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे दादाजी आइए, मंत्री जी मंच पे बैठे हुए हैं। ध्यान देंगे, कुछ ऐसे शब्द एक वचन को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो आदर सम्मान देने वाला रिस्पेक्टरी जो शब्द होते हैं वह एक वचन को बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो आप लोग जो है वचन क्या है, वचन के भेद कितने हैं, कुछ जो है सदा पुल्लिंग जो है सदा, कुछ जो है सदा एक वचन रहने वाले शब्द, कुछ सदा बहुवचन रहने वाले शब्द, कुछ जो है दोनों में प्रयुक्त होने वाले शब्द, और कुछ शब्द के अंत में जो आ जाता है वो सदैव जो है पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होता है। ऐसे शब्दों को जो है संबंध शब्द जो होते हैं, जो सम्मान वाले शब्द होते हैं, वो हमेशा जो है एक वचन को बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं बच्चों। तो इसे आप लोग जो है खूब अच्छे से देख लेंगे, वचन क्या है, कैसे प्रयोग किए जाते हैं, कितने भेद होते हैं।
तो वही एक बार मैं आपको और इसके डिफिनेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि सत्य के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। और हिंदी में दो तरह के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा। धन्यवाद।